हेलो नमस्कार सबको साइंस सेंटर की तरफ से और मैं मुरली मनोहर आपके बायो के टीचर की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बच्चे टाइम नहीं मिलने के कारण आपका वीडियो नहीं बना पा रहे थे हम, तो आइए आज हम ना कोई बातचीत आगे पीछे करते हुए डायरेक्ट एक टॉपिक का बात करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के श्रृंखला में, जिसको जो मैंने स्टार्ट किया था पिछला बार, मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोग के सामने बात करने वाला हूँ मेमोरी ग्लैंड का। उसी में एक टॉपिक है बच्चा मेमोरी ग्लैंड। और ये स्ट्रेस मत लीजिएगा आप कि सर आप फिगर बनाते हैं सामने, क्योंकि जब तक आपके सामने मैं फिगर नहीं बनाऊंगा ना, आप नहीं समझ पाओगे बढ़िया से कि सर ये कैसे हो गया मेमोरी ग्लैंड। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, और ध्यान से समझना है और सिर्फ मेरे बातों को सुनना है। समझते हैं? और आप सिर्फ सुनेंगे और समझते चलेंगे कि सर होता क्या है और कैसे कैसे होता है। यकीन मानिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, मेमोरी ग्लैंड जो मेमोरी ग्लैंड होता है क्या, उसमें ध्यान से समझिएगा। मैं फिगर बनाते रहूंगा और आप समझते रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये फीमेल मेमोरी ग्लैंड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। किसका बात मैं कर रहा हूं? फीमेल मेमोरी ग्लैंड का मैं बात कर रहा हूं कि फीमेल मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मेमोरी ग्लैंड क्या है और ये वर्क कैसा करता है। देखिए ध्यान समझिएगा। कहता है कि मेमोरी ग्लैंड में इस वाले जगह पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इस प्रकार से। एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इस प्रकार से। ऐसे मेमोरी ग्लैंड के पीछे का स्ट्रक्चर बना होता है इस प्रकार से। ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए। इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। इसको बोलते हैं मेमोरी लोब, जिसकी संख्या, जो मेमोरी लोब है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 15 से 20 होता है एक मेमोरी में। तो 2 में कितना हो जाएगा? 40 होगा कि नहीं होगा? बोलिए सर 40 होगा। अब ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसी मेमोरी के अंदर यहां पे आप देखेंगे इस प्रकार से छोटा छोटा, एक मिनट में दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूं, शायद आपको ये विजुअल ना हो ठीक से, लेकिन मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूं। इसमें इस प्रकार से छोटा छोटा ऐसे बना हुआ होता स्ट्रक्चर, गोल गोल ऐसे बना हुआ था स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है, गोल गोल बना हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। जिस प्रकार से लंग्स में पाया जाता है ना एल्वियोलाई, जब सांस वगैरह लेते हैं, आप याद करो क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आपने पढ़ा होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है, तो ये भी एक एल्वियोलाई हो गया। कहता है इस एल्वियोलाई के बीच वाला जो भाग है, इस एल्वियोलाई के जो बीच वाला भाग ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ मिल्क। इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ मिल्क। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ मिल्क। अभी हम सब समझेंगे कि क्या होता है, बस आप समझिए। फिर कहता है कि हरेक लोब से, हरेक मेमोरी लोब से इस प्रकार से डक्ट निकला हुआ होता है। इस प्रकार से ऐसे डक्ट निकला हुआ होता है। ये डक्ट निकला हुआ होता है, इस प्रकार से डक्ट निकला हुआ होता है। ऐसे डक्ट रहता है, ऐसे डक्ट रहता है, ऐसे डक्ट रहता है और डक्ट रहता है, इस प्रकार से डक्ट रहता है, ठीक है। ऐसे डक्ट निकला हुआ रहता है, इस प्रकार से डक्ट निकला। इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमनीफेरस डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट, जिससे बच्चा दूध पीता है। इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। समझ गए? अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा बात। ये अभी आपका एक छोटा सा फिगर बन गया जिसमें आप समझ गए थे। अभी हम समझते हैं कि मामला क्या होता है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। अब देखिए समझते हैं बात होता क्या है एक्चुअली। ये हो गया फीमेल मेमोरी ग्लैंड, ध्यान से समझिएगा। तो फीमेल मेमोरी ग्लैंड में आप देखते होंगे कि इस वाले जगह पे ये फीमेल मेमोरी ग्लैंड जो है, तो इस वाले जगह पे होता है क्या? ब्राउन कलर पार्ट होता है। इस वाले जगह पे होता है ब्राउन कलर पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं एरियोला। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं एरियोला।
एरियोला, ये होता एरियोला। एरियोला क्या करता है, तो ये करता है मिल्क का फॉर्मेशन, सॉरी एरियोला क्या करता है, ऑयल फॉर्मेशन करता है। और बीच में आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो आप बीच में देख रहे हैं, मैं फिर दूसरा कलर से बना देता हूँ, ये शायद येलो ठीक रहे, नहीं येलो भी ठीक नहीं है, और कोई कलर ले लूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ। ये जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं निप्पल। ये क्या हो गया, निप्पल हो गया। ये क्या हो गया, निप्पल हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एरियोला निकालता है ऑयल और निप्पल क्या करता है, निप्पल से निकलता है मिल्क। बच्चा दूध साफ करता है कि नहीं करता है, कैसे करता है, ध्यान से समझते हैं और सभी चीज को समझते हैं। पहली बात समझिए कि फीमेल मैमरी ग्लैंड को सीबेसियस या मॉडिफाइड मैमरी ग्लैंड कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है उसको सीबेसियस मॉडिफाइड मैमरी ग्लैंड कहते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब महिला जो गर्ल्स होती है, जो वीमेन होती है, जब तक वो बच्चे का जन्म नहीं देती है, बच्चे को जन्म नहीं देती है, तब तक इनका मैमरी ग्लैंड जो है वो पसीना निकालता है। सीबेसियस मॉडिफाइड मैमरी ग्लैंड इसको इसीलिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे को जन्म देती है ना, बच्चे को जब जन्म देती है तो ये फिर कैसे क्या चीज का फॉर्मेशन करने लगती है, मिल्क का प्रोडक्शन करने लगती है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले वाला पार्ट में मैंने बताया कि मैमरी ग्लैंड इस प्रकार से होता है। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया निप्पल, ये क्या हो गया, निप्पल हो गया, ये निप्पल हो गया। और निप्पल के आसपास जो ब्राउन कलर का होता है, गोल गोल ब्राउनिश कलर का होता है, इसके आसपास यहाँ पे जो ब्राउन कलर का ऐसे ऐसे जो हल्का सा गोल बना हुआ रहता है, राउंड वाला, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये जो राउंड कलर आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये गोल वाला बना हुआ, इसको बोलते हैं एरियोला। और उसी राउंड के कलर के बीच में एक पार्ट पाया जाता है जो थोड़ा ब्लैक कलर का होता है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा निप्पल। बच्चा निप्पल से ही मिल्क सक करता है। गेटिंग? अब ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। आइए पहले वाला में समझते हैं। ये हो गया हमारा पूरा मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड में एक चीज और होता है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला यहाँ पे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। ध्यान से समझिएगा, ये है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज, एक मिनट, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। सर ये एडिपोज टिश्यू क्या, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा सा टेंशन ना लीजिए। पहले समझते हैं, मेमरी ग्लैंड में पीछे इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं मेमरी लोब। 15 से 20 स्ट्रक्चर में होता है। इसी मेमरी लोब में गोल 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 पाया जाता है, एल्व्यूलाई पाया जाता है। ये एल्व्यूलाई क्या करता है, मिल्क बनाता है, बना बना के मिल्क को ल्यूमेन ऑफ मिल्क में इस वाले जगह में क्या कर देता है, स्टोर करता है। इस वाले जगह में क्या करता है, स्टोर करता है। और जब बच्चा मिल्क सक करना चाहता है, जैसे ही बच्चा यहाँ मिल्क सक करना चाहेगा, फिर इसी ल्यूमेन ऑफ मिल्क से क्या निकलता है, दूध निकलता है। लेकिन उससे पहले ध्यान समझिएगा, कहीं कहीं पे इस वाले जगह पे जो लैक्टिफरस डक्ट है, उस वाले जगह पे ऐसा संरचना पाया जाता है। आप देखिए, बिल्कुल ऐसा संरचना पाया जाता है। यकीन मानो, इससे पहले मेमरी ग्लैंड ऐसे नहीं पढ़ोगे आप, नहीं पढ़ोगे कहीं आप। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं, कुछ स्वेलिंग का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मैंने इधर कंस्ट्रक्टर बनाया, इधर कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पर कुछ फैला हुआ जगह बना। ये होता है बच्चा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। सर एम्पुला का काम क्या होता है? एम्पुला का काम होता है कि जब एल्वेओलाई से मिल्क बना, ल्यूमेन ऑफ मिल्क में आया, मिल्क यही स्टोर होता है ल्यूमेन ऑफ मिल्क में। जो जगह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ मिल्क। तो एल्वेओलाई दूध बना बना के इसमें स्टोर कर दिया। अब जब जरूरत होगा तो निकलेगा, तो मिल्क निकलता तो जरूर है, लेकिन ये जमा होता है, स्टोर होता है। मिल्क ऐसे निकलेगा और स्टोर होगा, जाता है एम्पुला में, ऐसे स्टोर होगा, एम्पुला में ऐसे स्टोर होगा। एम्पुला में क्या होगा, इस प्रकार से स्टोर होगा। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद मिल्क का इजैकुलेशन होता है, मिल्क निकलता है। ध्यान से समझिएगा। कहता है, अब जो हम लोग समझने वाले हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में समझने वाले हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या है। कहता है कि एडिपोज जो टिश्यू है, इसको समझेंगे, इसको भी रहने देंगे। इधर देखिए, एडिपोज जो टिश्यू है वो क्या करता है, वो बनता है एडिपोजेनेसिस। एडिपोजेनेसिस होता है, एडिपोजेनेसिस होता है किसकी उपस्थिति में, एस्ट्रोजन की उपस्थिति में। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, मैं आपको बता देता हूं। जिन भी वीमेन में, जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल खराब होगा,
या जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन ठीक से काम नहीं करेगा उनका मेमोरी का साइज बड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एडिपोजेनेसिस इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंक्रीज एंड एडिपोजेनेसिस इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ साइज ऑफ द मेमोरी। नहीं समझ में आ रहा? मतलब कि एस्ट्रोजन क्या करता है, एडिपोजेनेसिस करता है। ध्यान से समझो, एक मैं आपको बना देता हूं, आपको मैं बता देता हूं, एक स्ट्रक्चर दे देता हूं, ध्यान से समझिएगा। कहता है एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये क्या किया, एडिपोजेनेसिस किया। एडिपोजेनेसिस किया और इस एडिपोजेनेसिस से बनता है एडिपोज टिश्यू। क्या बन गया, एडिपोज टिश्यू बन गया। सर एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू कुछ और नहीं मेरे लाल, फैट है, फैट है। और देखो मैं एक राज की बात बताता हूं, जब तक जो वीमेन है, गर्ल्स है, प्यूबर्टी एज में नहीं आती है, प्यूबर्टी एज में नहीं पहुंचते हैं, एस्ट्रोजन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एस्ट्रोजन क्या है। एक्चुअली लड़कियों में, गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल आता भी है ना, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब घट जाता है उनमें, तभी उनका जो लेयर है अंदर वाला एंडोमेट्रियम जो लेयर मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, याद कीजिए थोड़ा सा, वो घटने और के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब घट जाता है तो वो लेयर टूटता है। एक्चुअली ऐसा होता है। तो जब तक उन्हें मेंस्ट्रुअल नहीं होगा, पीरियड्स नहीं आएगा, तब तक एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा उनके बॉडी में, राइट। जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक एडिपोजेनेसिस नहीं होगा, राइट। और जब तक एडिपोजेनेसिस नहीं होगा तब तक एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। और जब तक एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कि मेमोरी में एडिपोज टिश्यू आएगा नहीं। तो मेमोरी ग्लैंड के साइज का बड़ा होना, मेमोरी ग्लैंड के साइज का बड़ा होना किस पर निर्भर करता है? एडिपोज टिश्यू पर निर्भर करता है। और एडिपोज टिश्यू होता है कैसे? एडिपोजेनेसिस से होता है। इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे समझिएगा। कहता है ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं आपको कुछ बताता हूं, ध्यान से समझिए। आपने जनरली देखा होगा कि बच्चा जब माँ का दूध 6 महीना तक पीता है तो मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो 6 महीना तक होता है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? ध्यान से समझिएगा। आप अपने घर पे मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी मैंने कितना टाइम तक आपका दूध पिया था। ऑब्वियसली सारे लोग पीते हैं अपनी माँ का दूध, अब पीना ही चाहिए, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन, IGI टाइप में मिलता है उसमें। खैर वो बात की बात है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। अब आप उनसे पूछिएगा कि ऐसा घटना होता है बच्चा कि बच्चा अगर माँ का दूध 6 महीना तक पी रहा, उनके मेमोरी से 6 महीने तक मिल्क का फॉर्मेशन होगा। 1 साल तक पी रहा तो 1 साल तक मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? 2 कारणों से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से समझो, हम फीमेल में, फीमेल का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ध्यान से समझो, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। फिर प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है? प्रोलैक्टिन, ये भी हार्मोन है। एक्चुअली होता क्या है प्रोलैक्टिन का मतलब, ध्यान समझिएगा, ये दोनों निकलता हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। काम क्या करता है? ध्यान से समझते हैं। कहता ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ध्यान से सुन लो, क्या कर रहा है ऑक्सीटोसिन? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। और प्रोलैक्टिन जो है इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। आप मेरा राइटिंग पे नहीं जाइए, आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस कर रखा कि जैसे ही आपका प्यार बढ़ेगा, आप चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा मोटिवेट करेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा PDF दूंगा। लेकिन मेरे बातों को समझने में कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड के बीच में पाया जाता है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं एरियोला। फिर एक उठा हुआ पार्ट होता है बीच में, उसको बोलते हैं निपल। तो मैंने आपसे ये पूछा, ये बता रहा हूं कि आप जनरली देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर माँ का दूध 2 साल तक पिएगा ना तो उनके मेमोरी ग्लैंड से 2 साल तक मिल्क का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कोई बच्चा 6 महीने में अगर माँ का दूध छोड़ दिया तो उनके बाद उनका जो मिल्क का जो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान समझिए, एरियोला जो है, एरियोला ये सिग्नल देता है। सिग्नल किसको देता है भाई? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है।
मतलब बच्चा जैसा ही टच करेगा ना, टच करेगा, मान लीजिए निप्पल है, ये निप्पल है, मान के चलो ये निप्पल है, मदर्स निप्पल है। अब बच्चा को दूध पीना भाई, तो मुंह से ऐसा टच करेगा ना, निप्पल को पकड़ेगा, तो जब निप्पल को ऐसे पकड़ेगा तो ये वाला पार्ट से टच होगा। गेटिंग, समझ रहे हो? तो जैसे ही इस वाला पार्ट से टच करेगा तो एरियोला क्या करेगा, नर्व पाए जाते हैं, वो सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या दिया, सिग्नल। तो जैसे ही सिग्नल मिला पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, और फिर प्रोलैक्टिन क्या करेगा, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, निकालता रहेगा। एक चीज और, ऑक्सीटोसिन ऑयल फॉर्मेशन करता है, उसके पीछे का स्टोरी समझ लो। ऑयल फॉर्मेशन करने का मतलब होता है बाबू कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उनके निपल में क्रैक ना पड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो निपल आप देख रहे हैं, ये जो निपल आप देख रहे हैं, मेमरी ग्लैंड हो गया, ये मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड के जो बीच वाला पार्ट में आप जो निपल देख रहे हैं ना, निपल, ये जो आप निपल देख रहे हैं, निपल, इस वाले पार्ट में जो निपल पाया जाता है, तो बच्चा उनके मेमरी ग्लैंड के निपल में क्रैक ना पड़ जाए। क्या ना पड़ जाए, क्रैक ना पड़ जाए, इसलिए एरियोला क्या करता, ऑयल निकालता फॉर मॉइस्चर। इसको स्मूथ रखने के लिए, इसको चिकना रखने के लिए एरियोला निकालता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब समझिएगा आगे। कहता है क्या कि ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं कडल हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन भी बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है। या ये लव हार्मोन जो आप समझ रहे हैं वो वाला लव हार्मोन नहीं समझिएगा, ये एक माता का अपने बच्चों के प्रति लगाव है, वैसा हार्मोन। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, एक्चुअली कुछ बच्चे लिखना भी चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं कडल हार्मोन, और इसको बोला जाता है लव हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है, लव हार्मोन। कडल हार्मोन क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको, याद करो, सुनो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखो। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर माँ का दूध 6 महीने तक पिएगा तो 6 महीने तक निकलेगा। 2 साल तक कोई बच्चा अगर मदर मिल्क को सक करता है, मदर मिल्क फीड करता है, तो 2 साल तक निकलेगा। वाह, इसी हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल पहुंचाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को एक्टिव कर देता है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? That's why reason it is also called कडल हार्मोन। Okay? अब आगे समझते हैं कि सर लव हार्मोन क्यों कहते हैं, लव हार्मोन क्यों कहते हैं। एक बात समझिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एग्जांपल से समझिएगा। क्लास थोड़ा लंबा जाए तो स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। आप जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते चलेंगे, अच्छा मोटिवेट मिलेगा। मैं आपको यकीन बताता हूँ, आपके एग्जाम से आने तक पहले पूरा आपका पूरा बायोलॉजी का मैं रिविजन करवा दूंगा। मैं मुरली मनोहर आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है कि लव हार्मोन किसको कहते हैं। अगर कोई मम्मी, कभी आपने देखा होगा, ऐसा जनरली होता है घरों में कि मम्मी अपने बच्चों को दूध पिला दी, फिर सुला दी और काम करने चली गई। काम करते 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 बहुत देर हो गया, काम कर रही है, उनको याद नहीं रहा। अचानक उनको याद आया कि हाय, मैंने अपने लाल को दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने लाली को दूध नहीं पिलाया। उनके सोचने मात्र से, ऐसा सोचने मात्र से ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो जाता है, और जब ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो जाता है तो प्रोलैक्टिन भी एक्टिव हो जाता है, और दूध निकलना लगता है ऑटोमेटिक। बच्चा पिए या ना पिए, उनके मेमरी ग्लैंड से मिल्क निकलने ही लगता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। इतनी बातें समझ में आया या नहीं आया? एक छोटा सा रिवीजन आपके सामने हम फिर से कर देते हैं कि क्या क्या होता है, और बाकी आप लोग समझते रहेंगे। देखिए, मैंने ये बनाया, ये मेमरी ग्लैंड होता है, फीमेल मेमरी ग्लैंड के बारे में मैंने बताया कि मेमरी ग्लैंड में इस वाले पार्ट में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं 15 से 20, जिसको बोलते हैं मेमरी लोब। मेमरी लोब, और मेमरी लोब के अंदर ये गोल 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 जो मैंने बनाया रेड कलर से, इसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई, अल्वुलाई को भी बोलते हैं, अल्वलाई फलवलाई नहीं पढ़ा, एल्व्यूलाई इसको बोलते हैं। एल्व्यूलाई के अंदर में जो जगह देख रहे हैं बचा हुआ है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ मिल्क। एक्चुअली होता क्या है, मेमरी लोब के अंदर एल्व्यूलाई पाया जाता है, मिल्क का फॉर्मेशन एल्व्यूलाई के अंदर होता है, लेकिन ये दूध निकाल के ल्यूमेन ऑफ मिल्क की जो खाली जगह देख रहे हैं, इसी वाली जगह पे ये क्या करता है, जमा कर देता है। और जब
बच्चों को दूध पिलाना होता है तो ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स से होते हुए एनपुला से होते हुए लैक्टिफरस डक्ट से बाहर निकलता है। फिर मैंने आपको बताया कि एडिपोज टिश्यू का बना होता है ये एडिपोज टिश्यू है। सर एडिपोज टिश्यू क्या है? मैंने बताया एडिपोज टिश्यू इज द फॉर्मेशन ऑफ बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडिपोजेनेसिस। एडिपोजेनेसिस कौन करता है बच्चा? एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में प्यूबर्टी एज के बाद आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से ही क्या होता है, उन्हें मेंस्ट्रुअल आता है। जब तक किसी गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल नहीं होगा आएगा तब तक उनका मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एस्ट्रोजन एडिपोजेनेसिस नहीं करता है, और जब एस्ट्रोजन एडिपोजेनेसिस नहीं करेगा तो एडिपोज टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो मेमोरी ग्लैंड का साइज ही नहीं बड़ा होगा। जिनका कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी महिलाओं का मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, इसका मतलब है कि उनका बॉडी में एस्ट्रोजेनेसिस ठीक से नहीं हो, एडिपोजेनेसिस ठीक से नहीं हुआ। जब एडिपोजेनेसिस ठीक से नहीं होगा तो उनका मेमोरी का साइज बढ़ेगा कहां से? फीमेल फैट है ये एक प्रकार का, फीमेल फैट है ये एक प्रकार का, जो क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सिर्फ मेमोरी ग्लैंड नहीं, बॉडी में उनका हीप वगैरह जो बॉडी का जो भी फैट होता है उस सब में रिस्पॉन्सिबल करता है। इतनी बात समझ में आया? फिर मैंने आपको आगे समझाया, कि मेमोरी ग्लैंड के बीच में एक पार्ट होता है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं एरियोला। एरियोला निकालता है, ऑयल का फॉर्मेशन करता है। ऑयल का फॉर्मेशन क्यों करता है बच्चा? तो ऑयल का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि बच्चा जब दूध पिए ना माँ का तो निपल में क्रैक ना हो जाए, निपल डैमेज ना हो जाए, इसलिए ऑयल का फॉर्मेशन करके निपल को मॉइस्चर करता रहता है, स्मूथ बनाए हुए रहता है। फिर मैंने आपको ये बताया थोड़ा सा बात, ये हार्मोनल रेगुलेशन इसको बोलते हैं। कहते हैं मैंने आपको बताया कि एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, 6 महीने तक माँ का दूध निकलेगा, 1 साल तक पिएगा तो 1 साल तक निकलेगा। अगर कोई बच्चा 2 साल तक पी रहा तो मदर मिल्क 2 साल तक निकलता है, बात समझ में? 2 ईयर्स तक निकलता है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन को कडल हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क मतलब दूध बनाएगा, और प्रोलैक्टिन इजैकुलेशन ऑफ मिल्क दूध निकालेगा। आपके पास पैसा रहेगा तभी ना भैया निकालोगे दोस्त को खर्चा करने के लिए, है कि नहीं है? पैसा नहीं रहेगा तो कहां से निकालोगे? तो पहले ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाएगा, तभी ना ये भाई साहब कहेंगे निकलिए बच्चा को जरूरत है भाई, पोषण चाहिए उसको, पिलाइए लाल को। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आगे समझिए। मैंने आपको बताया कि कडल हार्मोन क्यों कहते हैं, मतलब जब बच्चा टच करता है तो एरियोला से सिग्नल जाता है। कहा जाता है सिग्नल? ऑक्सीटोसिन के पास जाता है, और ऑक्सीटोसिन के पास जब सिग्नल जाता है तो ये क्या कर देता है? मिल्क का फॉर्मेशन कर देता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? कडल हार्मोन। फिर मैंने आपको बताया कि माता बहुत लंबे टाइम तक अपने बच्चों को दूध पिला के सुला देती है, उनको याद नहीं आता है, अचानक 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद उनको याद आता है तो बोलती है हाय मेरा लाल, मैंने अपने लाल को दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने लाली को दूध नहीं पिलाया। जैसे ही वो ये सोचती है उनके बॉडी में ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन एक्टिव होने के बाद क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, और जब मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा तो उनके मेमोरी ग्लैंड से ऑटोमेटिक मिल्क निकलने लगेगा उस टाइम जब वो चाहे वो अपने बच्चों को दूध पिलाए या ना पिलाए। समझ में आ गया? तो इन द सेंस मेरे लाल इसको क्या बोलते हैं? लव हार्मोन बोलते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग मेमोरी ग्लैंड पूरी तरह से पढ़ गए। एक और बात, आप वीडियोज का थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेंगे, समय का थोड़ा सा दिक्कत है मेरे पास, क्योंकि और भी कुछ दायित्व है, जीवन का दायित्व हम लोग निर्वहन करना पड़ता है मुझे। तो आप पढ़ते चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सप्ताह में 3 वीडियो दिया करूं, और जैसे ही आपको थोड़ा सा लगेगा तो थोड़ा लंबा वीडियो, नहीं तो फिर इतना छोटा छोटा ही मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते चलिए, और हमारे चैनल द पोस्टमार्टम ऑफ द बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।